नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की बहुत सी नई लाभकारी योजनाओं की घोषणा की है। कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। आदिवासी नेता नंद कुमार साय को CSIDC का अध्यक्ष बनाया गया। सुकमा जिले के ताड़मेटला इलाके में माओवादियों ने उप सरपंच सहित 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी है और आज बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किस्त का वितरण करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की बहुत सी नई लाभकारी योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इन योजनाओं को मंजूरी दी गई। चालू वित्त वर्ष के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 10 रुपये बढ़ाकर 315 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इससे गन्ना उत्पादक किसानों और चीनी मिल से जुड़े करीब 5 लाख श्रमिकों को लाभ मिलेगा। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पत्रकारों को बताया कि मंत्रिमंडल ने किसानों को 45 किलो के यूरिया पैकेट पर 242 रुपये की सब्सिडी को आगे भी जारी रखने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल के इस फैसले पर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी, साथ ही जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा और मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 30 जून को बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किस्त का अंतरण युवाओं के खाते में करेंगे। 1,16,737 युवाओं को 31,69,60,000 रुपए की राशि की तीसरी किस्त वितरित की जाएगी। पिछले महीने 1,05,586 हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया था। इस तरह इस महीने हितग्राहियों की संख्या में 11,151 की वृद्धि हुई है। बेरोजगारी भत्ता अप्रैल और मई महीने में दिया जा चुका है। शुक्रवार को अंतरित की जाने वाली तीसरी किस्त को शामिल करें तो युवाओं के खाते में 3 महीनों में राशन द्वारा किया गया व्यय 80,64,25,000 रुपए होगा। शासन द्वारा बेरोजगारी भत्ते के हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। विभिन्न संस्थाओं में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे 3,318 युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा 2,916 युवाओं का प्रशिक्षण शीघ्र ही आरंभ होगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित अन्य पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक के बाद पार्टी के प्रभारी महासचिव केशु वेणुगोपाल ने आदेश जारी करते हुए बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्री सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस की सभी नेता पहले भी एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। अब उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने के बाद एक नए स्वरूप में सभी को एकजुट होकर अपनी अपनी भूमिका निभानी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टी.एस. सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बधाई दी है। इस बीच श्री सिंहदेव ने कल रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद थीं। राज्य सरकार ने पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हुए आदिवासी नेता नंद कुमार साय को छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम CSIDC का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस आदेश के तहत श्री साय को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री साय को इस नए दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। CSIDC का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद श्री साय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके रायपुर स्थित निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज बिलासपुर के रेलवे के फुटबॉल स्टेडियम में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आज बिलासपुर में हुई एक पत्रकार वार्ता में बताया
कि आम सभा को संबोधित करने के बाद भाजपा अध्यक्ष श्री नड्डा पार्टी के संपर्क से समर्थन अभियान के तहत सिंधु अमरधाम जाकर पूज्य लाल दास जी से भेंट करेंगे। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। कांग्रेस और भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार बैठकें लेकर चुनावी रणनीति बना रहे हैं। साथ ही मतदाताओं से संपर्क करने के लिए भी विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी बूथ चलो अभियान शुरू किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कल बालोद में कार्यकर्ताओं से चर्चा की। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने पाटन क्षेत्र में बूथ चलो अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा प्रदेश व्यापी जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कल मुंगेली में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव और क्षेत्रीय विधायक पन्नू लाल मोहले ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रबुद्ध नागरिकों के घर जाकर जनसंपर्क किया और उन्हें केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। वहीं जांजगीर चांपा जिले के अकलतला में भी जनसंपर्क अभियान के तहत कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक सौरव सिंह भी शामिल हुए। सुकमा जिले के तालमेटला इलाके में माओवादियों ने उप सरपंच सहित 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। पुलिस के अनुसार 10 दिन पहले तालमेटला ग्राम पंचायत के उप सरपंच माडवी गंगा और शिक्षा दूत कवासी सुक्का सहित 15 लोगों को माओवादियों ने अगवा कर लिया था। इस बीच सर्व आदिवासी समाज ने इन सभी की रिहाई के लिए माओवादियों से अपील की थी। इसके बाद कुछ ग्रामीणों को रिहा भी कर दिया गया, लेकिन उप सरपंच और एक अन्य ग्रामीण की माओवादियों ने जन अदालत लगाकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार उप सरपंच मांडवी गंगा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दिया करता था और उन्हें इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए लगातार जागरूक भी कर रहा था। इसी तरह शिक्षा दूत कवासी सुक्का तालमेटला इलाके में बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहा था। दोनों ग्रामीणों की हत्या के बाद पुलिस ने घटना में शामिल माओवादियों की तलाश शुरू कर दी है। इस बीच ग्रामीणों की हत्या के बाद सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने तालमेटला पहुंचकर वहां ग्रामीणों से चर्चा की और माओवादियों द्वारा की गई हत्या से उत्पन्न परिस्थितियों पर विचार विमर्श किया। दुर्ग में 5 लोगों ने खुद को प्रवर्तन निदेशालय ईडी का अधिकारी बताकर एक कारोबारी से 2 करोड़ रुपए लूट लिए। जिले के पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा ने बताया कि दिन दहाड़े हुई इस घटना का विवरण सीसीटीवी कैमरे की मदद से उजागर हुआ है। इस मामले में पीड़ित कारोबारी की शिकायत के बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लिया था। इनसे पूछताछ के बाद 2 संदिग्धों को छोड़ दिया गया है। तीसरे संदिग्ध व्यक्ति से अभी भी पूछताछ की जा रही है, जो नागपुर का रहने वाला है। पीड़ित कारोबारी ने मोहन नगर थाना पहुंचकर बताया कि उसने एक अन्य कारोबार में निवेश करने के लिए बैंक से 2 करोड़ रुपए लाकर अपने ऑफिस में रखे थे। इस संबंध में चर्चा के लिए एक व्यक्ति उनसे मिलने ऑफिस आने वाला था। इस बीच 5 आरोपी खुद को प्रवर्तन निदेशालय का अधिकारी बताकर वहां पहुंच गए और उन्होंने ऑफिस की तलाशी के दौरान वहां रखे 2 करोड़ रुपए अपने बैग में रखकर चले गए। पीड़ित ने थाने में पुष्टि करने के लिए संपर्क किया तो उसे पता चला कि जो लोग उसके दफ्तर में आए थे वे ईडी के अधिकारी नहीं थे और लूट को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने कारोबारी से झूठ बोला था। गौरतलब है कि रायपुर पुलिस ने अमरावती महाराष्ट्र के एक ऐसे ही गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। उन्होंने प्रदूषण विभाग के अधिकारियों से करीब 11 लाख रुपए वसूल लिए थे। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग और टाटा ट्रस्ट से मिलकर 23 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मॉडल हमर अस्पताल बनाया है। इनमें से 14 अस्पतालों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुणवत्ता संबंधी प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। जन्मजात हृदय रोग की जांच के लिए टाटा ट्रस्ट की मदद से जगदलपुर, बिलासपुर और राजनांदगांव में भी परीक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। संस्था के सामुदायिक स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम में कल प्रदेश के सभी 23 मॉडल हमर अस्पतालों के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो गई हैं। 3888 मीटर की ऊंचाई पर बनी गुफा में प्रतिवर्ष श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन करने आते हैं।
श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड आगामी यात्रा के लिए हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। शनिवार से शुरू हो रही इस वार्षिक यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल जम्मू के आधार शिविर पहुंच गया। 62 दिन की यह यात्रा 31 अगस्त तक चलेगी। इस बार यात्रियों के लिए संपर्क स्थापित करने और लंगरों तथा चिकित्सा सुविधा के अधिक व्यापक प्रबंध किए गए हैं और यात्रा के मार्ग को भी सुगम बनाया गया है। संवेदनशील हिस्सों में रेलिंग की व्यवस्था भी की गई है। यात्रा के दौरान चौकसी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर तक किए जा सकते हैं। पद्म पुरस्कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने समाज के उन सभी वर्गों से नामांकन मांगे हैं जो समाज के प्रति निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हैं। इन पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन इस वर्ष 1 मई से किया जा रहा है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन से संबंधित विवरण पुरस्कार और पदक श्रेणी के तहत गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय मध्य प्रदेश के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, साथ ही एक चक्रीय चक्रवाती घेरा भी सक्रिय है। इसके प्रभाव से प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। प्रदेश में आज से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना भी व्यक्त की गई है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। वन विभाग की टीम ने पखानजूर कापसी मार्ग पर एक जिंदा पेंगुलिन के साथ 3 आरोपियों को पकड़ा है। इस पेंगुलिन का वजन करीब 11 किलो है और इसका अनुमानित मूल्य करीब 10 लाख रुपए बताया जाता है। कोरबा चांपा मार्ग पर कुकरी चोली गांव में एक मोटरसाइकिल के खड़े ट्रैक्टर से टकरा जाने के कारण 2 पहिया सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया, जिसे बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और कबीरधाम जिले के चिल्फी इलाके में पुलिस ने करीब 77 किलो गांजा जब्त किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।